हर कोई को एक मौका देना चाहिए, हर कोई को, ताकि हम भी उसको देखें वो हमारे लिए क्या कर रही है। पीके जी अवसरवादी आदमी, जहाँ अवसर मिलता है वहीं लपक लेते हैं। जब वोट ले लो तो फिर कहाँ कौन है, नहीं आता है कोई नहीं देखा दे कौन मारा कौन जिया कौन कहाँ है। कोई बेहतर नहीं है। अरे घर तो क्या, टॉयलेट में बैठो तो टॉयलेट में दारू पहुंच जा रहा है। सब लोग हैं, लेकिन अब जब वोट पड़ेगा तो उस समय देखा जाएगा किनको वोट देना है नहीं देना है। बीजेपी जीत रहा था, लेकिन चांस इस बार प्रशांत किशोर का। कह रहा है बीजेपी जीतेगा, भाजपा जिंदाबाद। ना आरजेडी तो भैया क्या है, वो सब दागदार इतिहास है। बेटियां ननद लोग जो भी हो घर से बाहर निकलने में डरती है। सीट तो बीजेपी का है तो बीजेपी को ही जाएगा। नहीं नहीं, कोई काम नहीं देता है, नहीं देता है। मुखिया से 5 जीत जा कोई टाकबे न करे। इस बार जो कैंडिडेट जो उन्होंने चुना है वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए मन डोल रहा है। दारू खुल जाएगा तब तो समझो गया। किसी का समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो प्रशांत किशोर का लग रहा है। प्रशांत किशोर क्या उनमें खूबी दिख रही है? अब नया है, उनको भी देखा जाए। जगह पे जाएंगे वहाँ पे दारू लेकर बैठल है, उस जगह पे जाएंगे उधर पर। अब पहले था तो चलो एक दुकान है, बस हम दुकान में जाएंगे तो दारू मिलेगा। अब तो जगह जगह पे दारू है, जगह जगह। उसके लिए पुलिस क्यों नहीं देख रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा। तो ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ जो है आरजेडी की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। और हमने बताया भी था पहले कि राइफ़ल की भी वो शौकीन हैं और लखपति हैं, गहनों की शौकीन भी हैं। तो अभी बांकीपुर की जनता का जो है मिजाज जानने के लिए हम पहुंच गए हैं पटना के दलदली रोड में। ये जो दलदली रोड है, यहाँ एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कीचड़ और अव्यवस्थित रूप से ये सड़क देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो है ये चमचमाती सड़क है, किसकी देन है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और दलदली रोड पटना के सबसे व्यस्ततम जो है गलियों में भी शुमार है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है और यहाँ जो है देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी भी छानी जा रही है। और यहाँ पर लोग जो है चंद्रकला है उसका जो है लुत्फ भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बांकीपुर के ही निवासी हैं क्या? कहाँ के हैं? फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ। काम करते हैं इधर? पेंट वाला काम, गाड़ी पेंट। कैसा काम हो रहा है सरकार का? बढ़िया काम है। हमें उस सब समझ में भी अपना 2 हाथ हिला रहे, मजदूरी पा रहे, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा आना चाहिए फिर से भी, है ना? तो सरकार जिसकी है तो सुख चैन शांति है कि कुछ छीन छोड़ भी होता है, कहीं रंगदारी भी होती है? ना मुझसे हम ना जाने लो अभी। क्या काम करते हैं? पेंट वाला काम। पेंट वाला। मजदूरी बढ़िया मिल जाता है अब? हाँ, खेती रहा भैया, खेती रहा। चलिए खा रहे हैं। चलिए, दुकानदार हैं, थोड़ा इनसे भी हम समझेंगे। आप तो लंबे समय से यहाँ दुकान चला रहे हैं। इधर आ जाओ अंकल जी, ये बांकीपुर के ही निवासी हैं? नहीं, कहाँ के हैं? हम तो सीतामढ़ी के हैं। सीतामढ़ी के हैं। वोटर हैं यहाँ के? नहीं जी, नहीं हैं। कौन, आप यहाँ स्टाफ हैं कि मालिक हैं? स्टाफ है। स्टाफ हैं, मालिक कौन है? मालिक अंदर है। अंदर है। आप लोग सब कारीगर हैं यहाँ के? हैं? मालिक नहीं है अभी। मालिक आप ही हैं? मालिक यहाँ पे है नहीं अभी। मालिक यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, आप लोग यहीं के वोटर हैं क्या? हाँ, यहीं के वोटर माने। तो ये जो है बांकीपुर में किसकी हवा चल रही है? टक्कर है किसी में? बीजेपी और पीके दोनों में टक्कर होगा। और क्या? आपके हिसाब से मतलब कौन बेहतर, कौन लग रहा है उम्मीदवार? कोई बेहतर नहीं है। पीके बाबू भी बेहतर नहीं है। हाँ। और जो सिन्हा जी बीजेपी से आ रहे हैं वो भी बेहतर नहीं है। नीरज सिन्हा भी बेहतर नहीं है। प्रूफ करना पड़ेगा दोनों को अपने आप को। कैसे प्रूफ करेंगे? पीके जी अवसरवादी आदमी, जहाँ अवसर मिलता है वहीं लपक लेते हैं, ठीक है। और नीरज कुमार सिन्हा का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है। बीजेपी को जानते हैं तो बीजेपी के नाव पे चढ़ के नीरज कुमार सिन्हा वेतरनी पार कर जाएंगे, इसका चांस ज़्यादा लग रहा है। नीरज सिन्हा का चांस लग रहा है कि भाजपा की सरकार है पार कर जाएंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन उम्मीदवार आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं है?
एक उम्मीदवार आरजेडी की भी है, आरजेडी की तो उनका तो नामांकन रद्द हो गया। अच्छा नहीं, रेखा गुप्ता मानवी है, गुप्ता है मीना मानवी का हुआ ना। आरजेडी तो भैया क्या है, वो सब दागदार इतिहास नहीं, है। उसकी हवा नहीं है, दागदार इतिहास रहा, हाँ, दागदार इतिहास वाले को कोई थोड़ी चुनेगा, नहीं चुनेगा। नहीं चुनेगा। आप ही मकान मालिक रहिएगा तो दागदार वाले को रेंट अपना रूम नहीं दीजिएगा, साइड सी बात है। तो देश क्यों देगा लोग? चलिए, तो यहाँ जो है इनको जो है दोनों जो उम्मीदवार हैं भाजपा के और जो हैं जनसुराज के, वो पसंद नहीं है। थोड़ा और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गली में और भी कई एक तरह की दुकानें यहाँ पर हैं, साथ ही साथ यहाँ मसाले भी बिकते हैं, जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं, किराना के जो सामान होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, और भी यहाँ दुकानदार है, थोड़ा समझना चाहेंगे। वोटर हैं यहीं के? हाँ भैया यहीं के, इनसे पूछिए मेरी मैं आप भी बताइए, फिर उनसे भी हम पूछ लेंगे बातचीत। इधर आ जाइए, आ जाइए। शर्ट नहीं ये कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए, तो आइए इधर आइए। तो क्या जो है यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हैं बांकीपुर में, पता है कौन कौन है? हमको तो आइडिया नहीं है, मतलब यहाँ रहते नहीं भैया, पढ़ते बाहर है। वोट देते हैं? नहीं, वोट तो भी नहीं दिए। कितना उम्र हो गया? अभी तो 19 साल। 19 साल हो गया, वोटर कार्ड नहीं बना? 19 साल के तो लगते नहीं है। अरे मजाक, सर्टिफिकेट से, ऐसे तो मैं एक्चुअली 22+ हूँ। अच्छा, तो अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना? नहीं, वोटर आई डी कार्ड नहीं बनवाया। बड़े शर्म की बात है ना, वोटर कार्ड तो बनाना चाहिए, अपने हक की बात तो जाननी चाहिए आपको। मैं ये इनको बताना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था कि इनसे पूछना चाह रहा था कि आपको ये सरकार से खुशी है कि नहीं है, बीजेपी होना चाहिए। आप बताइए, ठीक है, आप बताइए। बताइए। यहाँ पर जो है उम्मीदवार खड़े हैं, भाजपा से एक हैं, एक प्रशांत किशोर भी हैं, रेखा गुप्ता आरजेडी से हैं। कौन बेहतर लग रहा है? अभी तो जो जीतेगा, जो काम करेंगे उसी के बारे में ना बताएंगे, बेहतर कौन लगेगा। अब तो चुनाव आ रहा है, वोट देना है आपको, कौन बढ़िया लग रहा है? अभी हम कुछ बता नहीं सकते इसके लिए, अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तात्पर्य इनका ये है कि आपको जो मतलब बीजेपी जो सरकार है उनको ही देना या नया को चुनना है? नाया को चुनना है इस बार, मतलब देखना नाया को भी देखेंगे, उसको भी जिता के देखेंगे हमारे लिए क्या करते हैं। मान लो उसके लिए तो देख चुके हैं। देना चाहती है हर कोई को एक मौका देना चाहिए, हर कोई को, ताकि हम भी उसको देखें वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, जो भी हो। प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? हाँ, जो जन सुधार है, जनसुराज है। हाँ, उसको भी, हाँ, उन्हीं को लाना है। हाँ, सोच तो रहे इसी बार उन्हीं को लाना है, जरा उनको भी जिता के देखे। ये जो दलदली रोड है, पहले सड़क ऐसा नहीं था, हाँ, है ना? हाँ, अब अच्छा हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों लोग पे ज़्यादा ही हो रहा है। वो तो हमको देखना है सबसे पहले। हमारी बेटियाँ, ननद लोग, जो भी हो, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, बहुत डरती है। कहा गया बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार थे तो महिलाएं बहुत ही आज़ाद हुई। आप बिजनेस भी करती हैं यहाँ, तो पहले से कर रही हैं या फिर बाद में, कब से शुरू किया? हम तो बहुत दिन से, मेरा 30 साल शादी के 1 साल के बाद ही से, यानी 98 से बिजनेस हम कर रहे हैं, 98 से बिजनेस कर रहे हैं। इसकी सरकार में जो है बढ़िया महिलाओं के लिए सोचा गया। अभी फिलहाल जो दारू बंद था बीच में, वो तो फिलहाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाथी दारू बिक रहा है। अरे घर तो क्या, टॉयलेट में बैठो तो टॉयलेट में दारू पहुंच जा रहा है। घर क्या, पर फोन कर रहे हैं, अब मेरे पास है, आ जाओ, बस फोन पे मिल जाता है। बस वो तो उससे तो और पहले तो एक था। क्या चाहती हैं? बहुत लोग मांग करते हैं कि दारू चालू हो जाए बिहार में। नहीं, दारू चालू तो और खराब है। दारू जब तक बंद था, जब तक हम लोग जैसे थे, दारू और चालू होने के कड़ाई होना चाहिए, उससे भी कड़ाई होना चाहिए। जो कड़ाई करेगा वही हमारी सरकार, हम सोचेंगे मेरे लिए अच्छा है। बदलना चाहती हैं यहाँ पे विधायक अपना, है लेकिन दारू खुल जाएगा तब तो समझो गया। हाँ, दारू चलिए 5 साल के अंदर सरकार गई, लेकिन दारू अगर नहीं खुला तो सब दिन वो जीते रहेगा, हर साल जीतेगा, वो मेरे गारंटी है। क्योंकि हम लेडीज लोग जो भी हो, दारू जब से बंद हुआ था तो बीच में हम लोग थोड़ा सा खुशी महसूस किए थे, आज़ादी महसूस किए थे। जब से हाथी दारू बिकने लगा है ना, जब से हम लोग डर रहे हैं से नहीं, आप यहाँ पे उस जगह पे जाएंगे वहाँ पे दारू लेकर बैठल है, उस जगह पे जाएंगे उधर पर। अब पहले था तो चलो एक दुकान है, बस हम दुकान में जाएंगे तो दारू मिलेगा। अब तो जगह जगह पे दारू है, जगह जगह। उसके लिए पुलिस क्यों नहीं देख रही है? बस जो पी रहा है उसको पकड़ रहा है, जो हाथी बेच रहा है उसको तो कुछ नहीं पकड़ रहा है पुलिस। उसको तो मेन पकड़ो, तब तो नहीं बिकेगा, नहीं पिएगा।
मान ली हम अंडा नहीं बेचेंगे, नहीं कोई खाएगा, बेचेंगे तब तो कोई खाएगा। दिक्कत है, दारू चल रहा है। दिक्कत है, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत है। बहुत का बच्चा लोग अभी भी स्कूल में नहीं जा रहा, दारू के चलते। क्या तो पापा पी के लड़ाई कर रहे थे, क्या तो पापा पी के लड़ाई कर रहे थे, पापा पी के पड़े हुए थे। बहुत लेडीज लोग रोती है, देखो ना आज मेरा बेटा पी के पड़ा हुआ, काम पे नहीं गई। सबसे पहले हम लोग को टेंशन होता है दारू, मतलब बर्बादी है पूरा, पूरा घर का बर्बादी। चलिए एक मौका हम देंगे, जो भी खड़ा होंगे एक मौका देंगे जन सुधार को। अगर दारू बंद रहेगा तो सब दिन वो जीतेंगे, ये हमारी गारंटी है। दारू खुला, तो विधायक बनेंगे, सीएम का पावर रहता है ना दारू बंद का, चालू का। मालूम तो कुछ भी तो कर सकते हैं, विधायक है तो कुछ भी तो हमारे लिए कर सकते हैं। उम्मीद एक जगी है। प्रशांत किशोर को लेकर के कह रहे हैं लोग कि बदलाव होना चाहिए। देखिए वहाँ भी और लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं, थोड़ा हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका। आइए देखिए, यहीं की वोटर हैं आंटी जी, यहाँ वोट देती हैं? देते तो यहीं पे, लेकिन यहीं देते तिरमोहानी में रहते हैं हम। अच्छा, तो बांकीपुर में इस बार जो है चुनाव हो रहा है, पता है ना? हाँ मालूम है। तो प्रशांत किशोर भी एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ जो है भाजपा के भी कैंडिडेट हैं, नीरज सिन्हा हैं, उम्मीदवार हैं। आरजेडी की भी एक कैंडिडेट है, महिला हैं। तो आप महिला होने के नाते बताइए कि बांकीपुर में काम वगैरह हुआ है? जो पहले विधायक नितिन नवीन रहे, और आगे अब किसको मौका देना चाहती हैं? आगे वो तो समय आएगा तभी ना पता, सबको समय दिया जाता है लेकिन कौन करता है बढ़िया। अभी तक में बेहतर किसका लग रहा था? अभी जितला पे तो कोई नहीं काम करवाने जाइए, तो कोई नहीं आता। नहीं कोई काम नहीं देता है, नहीं देता है। मुखिया से 5 जीत जा कोई टाकबे नहीं करा है, तोरा दिलू चिन्हलू है। बहुत लोग वोट लेने के बाद पहचानते नहीं है लोग। या तो चिन्ह या तू अले हैं, कोई मुँह न दे है। काम करवाने जाइए तो कोई काम ही हाँ बेटा ये बात एक तो सही बोलते हुए, जब वोट ले लो तो फिर कहाँ कौन है, नहीं आता है कोई। कोई नहीं देखा दे कौन मारा कौन जिया कौन कहाँ है। अच्छा, बस आओ कहाँ है। हाँ। किसको तब इस बार किसको लाइएगा? तब बदलिएगा कुछ, उम्मीद है कि? हाँ तो जब वोट का समय आएगा तो उस समय बदला जाएगा लोग। बदलाव की बात कर रहे हैं महिलाएं। हाँ बोलिए। हाँ अभी केकरा कहेंगे कि हम ओकर देंगे, जैसे समय आएगा वोट देवे जाएंगे, जैसे देगा। चलिए ठीक है। आप बताइए, सलून चलाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। गौतम कुमार, कब से चला रहे हैं? हम हाँ। हो गया 2 साल। 2 साल से चला रहे हैं, यहीं के वोटर है ना? तो क्या लगता है किसको लाना चाहिए? देखिए अभी तो फिलहाल के लिए जो भी हैं अभी तो वो अपने जगह पे हैं, ठीक है। तो अभी तो नया को तो अभी लाना जरूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है अभी, बहुत ही लोग क्या है कि अभी जो पुराना लोग जो भी हैं तो कम से कम उनको भी तो, नया लोग को भी तो चांस देना चाहिए ना करने के लिए। ताकि अभी देखिए अभी नया है तो नया के लिए तो अभी सब कुछ देखना है, उनको भी चांस देना जरूरी है। नया को चांस दीजिएगा तो। हाँ। नया में वो रेखा गुप्ता भी हैं। अब देखिए आरजेडी से हाँ वो तो है, सब लोग हैं, लेकिन अब जब वोट पड़ेगा तो उस समय देखा जाएगा किनको वोट देना है नहीं देना है। कौन चेहरा पसंद कौन है? चलिए आप किसको वोट दीजिएगा उससे नहीं मतलब है, पसंद कौन आ रहा है। यहाँ जो चर्चा है पूरे दलदली रोड में, मोहल्ले में, आप लोग के यहाँ भी 4 लोग बैठते होंगे, लाना जरूरी है जनसुराज को। चलिए जनसुराज को लोग जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। बाबा बोलिएगा कुछ, उधर देखिए पहले किसको लाना चाहिए, पहले अपना उम्र बताइए। कितना उम्र कितना है? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर? 100 से ऊपर हो गए हैं, 80-90 करीब होंगे ना? तो किसको लाइएगा यहाँ? वोट देते हैं? वोट देने जाते हैं? वोट चुनाव में वोट देते हैं, चप्पा लगाते हैं ना? चलिए थोड़ा आगे भी हम आपको रुक करके दिखाते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। महिलाओं का रुख हम देख रहे थे, युवाओं का रुख भी देख रहे थे। चलिए क्या नाम हुआ? हमारा नाम धर्मवीर हो गया। धर्मवीर कुमार क्या करते हैं? लहसुन बेचते हैं। यहाँ वोटर हैं यहाँ के? ना हम कहाँ से आए हैं? फतुआ है। फतुआ से आए हैं। फतुआ में कुछ चर्चा है यहाँ पटना के चुनाव का? बीजेपी का चर्चा है, बीजेपी की चर्चा है। इसका चर्चा? बीजेपी का चर्चा है। आप क्या करते हैं? हम तो दुकान है, चूल्हा बनाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार? दुकान है, बीजेपी पे? जीतेगा। भाजपा? भाजपा जिंदाबाद। देखिए दलदली रोड में हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा हम आपको दिखा भी देना चाहते हैं।
भाजपा का भी झंडा लगा है, साथ में जनसुराज का भी झंडा लगा है। इधर भी देखेंगे जनसुराज का है, आगे भी जाएंगे तो जय श्री राम, और पीछे भी नज़र दौड़ाएंगे आप तो भाजपा और जनसुराज के झंडे इस गली में लगे हैं। आरजेडी का झंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये तस्वीर तो साफ है इस क्षेत्र में कि यहाँ पर जो है भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच ही लड़ाई है। तो आखिर जो है किसको आना चाहिए यहाँ? भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। बीजेपी को। उनके उम्मीदवार का नाम आप जान रहे हैं कौन है? कौन वर्मा जी तो है, नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। हाँ, तो नीरज सिन्हा। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। हाँ मैडम, जरूरी भी है। क्या हो, जरूरी है ना हो। भाजपा बेहतर काम करेगी। चलिए आगे भी थोड़ा हम बढ़ते हैं, दिखाते हैं आगे भी क्या दृश्य है, थोड़ा आपको मिली जुली जो बातें हैं वो निकल करके यहाँ पर सामने आ रही है। और भी दुकानदार लोग हैं, थोड़ा उनसे भी हम समझेंगे यहाँ पर कि किसको जो है वो लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी हैं, और ये जो है ये क्या चीज़ की दुकान है? ये किराने की। किराने की मतलब क्या चीज़, यहाँ कौन सा सामान बिकता है? चीनी चावल आटा वगैरह है? नहीं, चीनी आटा मैदा। अच्छा, चीनी आटा मैदा। तो यहीं के वोटर हैं क्या आप? हाँ यहीं के हैं। तो इस बार जो है चुनाव यहाँ पे हो रहा है, तो काम किसका बेहतर लग रहा है, किसको लाना चाहिए? किसी का समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, एक तरफ आरजेडी से हैं रेखा गुप्ता हैं, अब भाजपा से नीरज सिन्हा हैं। वोट तो कहीं डालेंगे? वो अपना मत है। हाँ ठीक है, वो अपना मत है, अभी बता नहीं बेहतर पाएंगे। किसकी सरकार, मतलब ये जो अभी मौजूदा सरकार है बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं? यह अभी नहीं कर सकते। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। तो लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, भाजपा को हटा करके, मतलब भाजपा के उम्मीदवार को हटा के किसी और को लाना चाहिए। बदलाव होना चाहिए बस। अब क्या बदलाव होना चाहिए, अब हटा करके। बदलाव में तो अभी सिटिंग एमएलए तो यहाँ से नितिन नवीन पहले थे, अब तो चले गए तो सीट खाली हुई, तभी तो चुनाव हो रहा है। तो अब तो बदलाव का मतलब वही है कि अब जो है भाजपा के उम्मीदवार को मतलब हटाया जाए, दूसरे को लाया जाए। अब देखिए केवल मेरे मत से नहीं न है, केवल मेरे मत से तो नहीं न होगा। चलिए, एक एक मत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लोग नाम नहीं खुल के बताते हैं, लेकिन जब ये इशारा ही काफ़ी होता है कि जब लोग नाम नहीं लेते हैं तो आप समझ जाइए कि बदलाव की गुंजाइश है और बदलाव करना चाहते हैं। और इसीलिए लोग जो है नाम तो नहीं लेते हैं क्योंकि गुप्त मतदान है, लेकिन वो इशारों में इस बात को कह रहे हैं कि बदलेंगे और जो मौजूदा अभी जो सरकार बनी हुई है उसके उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे। अंकल जी थोड़ा सुन रहे थे बड़ा इंटरेस्ट लेके, ये बताइए आप यहीं के वोटर हैं क्या? हाँ बाकीपुर। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए? हाँ, प्रशांत किशोर भी हैं और भाजपा के भी उम्मीदवार हैं, नीरज सिन्हा हैं। ये सीट तो बीजेपी का है तो बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को। आपको क्या लगता है, मैंने बेहतर काम लगना क्या सरकार है? वो जो वोट का प्रतिशत वो अनुसार पिछला वोट का प्रतिशत देख लीजिए, लमसम 90,000 वोट से नितिन नवीन जीते। जी जी, तो 90,000 वोट से मार्जिन से जो जीतता है, तो ऐसा कोई हवा है नहीं। इनको लेके क्या सोच रखते हैं? प्रशांत किशोर हैं, नेता हैं, कोई बात नहीं है, ये अच्छे नेता है। नहीं मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। यहाँ नहीं संभव है, एक सीट जो लड़ रहे नहीं संभव है ना। चलिए, भाजपा को जो है लाने की बात कह रहे हैं। थोड़ा यहाँ भी एक दो हैं लोग हैं, इनसे भी, यहीं के वोटर हैं अंकल जी, वोट देते हैं। किसकी हवा है दलदली रोड में? पहले तो बीजेपी जीत रहा था, लेकिन चांस इस बार प्रशांत किशोर का भी जीतेंगे। हाँ, हवा तो है, होना जीतना भी चाहिए। हाँ, कैंडिडेट प्रशांत अच्छा। किशोर में क्या मतलब अच्छी बात आपको लग रही है जो उनका नाम आप ले रहे हैं? अच्छी बात क्या है कि अभी तक तो ठीक है लग रहा है। अब नया आए हैं अभी, देखिए नहीं करना तो चाहिए। अच्छा, जो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि कहीं कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे, विधायक बनेंगे। करना तो चाहिए। हाँ, लगता तो है। जो मौजूदा सरकार है उनके विधायक से खुश नहीं थे? जो पहले थे नितिन नवीन थे, उनसे खुश नहीं थे? ना है थे, लेकिन चेंज होते रहना चाहिए। जिंदगी भर एक ही आदमी को चेंज होना चाहिए, तब कुछ उम्मीद जगेगी। हाँ, एक ही आदमी को बार बार जिताना ठीक नहीं। चलिए ठीक है, ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा और भी लोग से हम जान लेंगे। यहाँ भी हैं, अंकल जी हैं। अंकल जी यहीं के निवासी हैं आप? तो इस बार हम लोग जानने निकले हैं, दलदली रोड में आए हैं, आखिर जो है
प्रशांत किशोर जो हैं उनको मौका मिल रहा है या फिर जो है भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ मौका मिलेगा? भाजपा जीत रहा है। बीजेपी। बीजेपी। तो ये प्रशांत किशोर जो है मैदान में उतरे हुए, उनको लेके क्या कहेंगे? टक्कर है, ऐसा है, हाँ, टक्कर देंगे, टक्कर देंगे, लेकिन जीत भाजपा की होगी। जीत भाजपा की होगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाजपा की सरकार है इसलिए? हाँ, भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा यहाँ से जीतते आ रही है, जीतते आ रही है, शुरू से आ रही है। हम लोग के लिए भाजपा ठीक है। भाजपा ठीक है। अब नया प्रशांत किशोर जी आए हैं, क्या इस गली में दौरा किए हैं कि नहीं प्रशांत किशोर? हाँ, एक बार दौरा हुआ है। यात्रा किए बस? हाँ, निकल गए? निकले हैं, मिले भी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मिले भी हैं। हाँ हाँ, आदमी ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उनको नहीं आना चाहिए। आना चाहिए नहीं, लेकिन भाजपा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बस। दौर से ही सपोर्ट कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता अब किसको चाह रही है? आप किसको चाहते हैं कि कौन यहाँ से उम्मीदवार जीते? देखिए, शुरू से तो हम लोग बांकीपुर में नितिन नवीन जो कि बीजेपी से है उनको दिए, लेकिन इस बार हम लोग तो है तो बीजेपी के, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट जो उन्होंने चुना है वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए मन डोल रहा है। लेकिन देखिए, जिस दिन चुनाव आता है, डेट पड़ता है, कौन सा देते हैं, किसको देते हैं, उस दिन मन बनाएंगे। लेकिन कैंडिडेट पे थोड़ा सा डाउट है। हम लोग एज ए बीजेपी, प्रशांत किशोर कैंडिडेट हैं एक तरफ आरजेडी से रेखा गुप्ता है। देखिए, हम लोग बीजेपी के छोड़ के और प्रशांत किशोर चाहे आरजेडी, उनको तो कभी चुने नहीं है, मेरा अपना पर्सनल है, लेकिन बीजेपी को शुरू से चुने हैं। लेकिन इस बार बस बता रहे वही कि कैंडिडेट के मामले में थोड़ा सा हम लोग को किंतु परंतु है। कैंडिडेट बेहतर होते तो आप सोचते भी? कैंडिडेट बेहतर रहते तो कुछ सोचा जाता, बढ़िया सोचा जाता। तो कैंडिडेट बेहतर नहीं है तो विरोध में जो है प्रशांत किशोर को लाइएगा? अब देखिए, तो बताए तो जिस दिन भी चुनाव होगा उस दिन फिर सोचेंगे कि क्या करना है। बांकीपुर के ही वोटर हैं? जी हाँ। ये बताइए, यहाँ चुनाव हो रहा है, किसको लाने जा रहे हैं, किसका बढ़िया लग रहा है, उम्मीदवार कौन बेहतर है? अभी तो प्रशांत किशोर का लग रहा है। प्रशांत किशोर, क्या उनमें खूबी दिख रही है? अब नया है, उनको भी देखा जाए। बदलना चाहते हैं? बदलना तो इस बार होना चाहिए, बदलाव जी, बदलाव चलना चाहिए। प्रशांत किशोर इस गली में घूमे हैं? हाँ, आए हैं। आप लोग मिले? जी मिले। कुछ बातचीत भी हुई? हाँ, बातचीत भी हुआ है। क्या मतलब लग रहा है, भाजपा की सरकार है बिहार में, उनके कैंडिडेट नहीं पसंद है? नहीं, उनका भी सही है, लेकिन 40 साल मायने रखता है, अभी एक बार बदलाव चाहिए। ज़्यादातर जो दबदबा देखने को मिल रहा है, नीरज सिन्हा का जो है दबदबा है, भाजपा के कैंडिडेट हैं, इसलिए उनका दबदबा सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ जो है प्रशांत किशोर की जहाँ भी हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग बदलाव चाहते हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निरंतर एक ही सरकार के व्यक्ति को कोई नहीं देखना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पर मिली जुली सामने आई है। और यही जानने के लिए हम दलदली रोड में आए थे। मसालों की मंडी है, हम इसी तरीके से लगातार जो है आपको अलग अलग जगहों पर जा कर के दिखाते हैं कि आखिर जनता की राय क्या है, बांकीपुर की जनता आखिर इस बार किसको जो है जिता करके जो है विधानसभा भेजने का काम करेगी। तो फिलहाल न्यूज़ हाट के साथ आप बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।